ओम ऋषय नमः। ओम नमः सप्त ऋषभय स्वाहा। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सुना है कि एक कन्या के पूरे शरीर में अचानक कीड़े क्यों पड़ गए? क्या कारण था कि एक ब्राह्मणी अगले जन्म में कुतिया बनी और उसका पति बैल? और कैसे ऋषि पंचमी के व्रत ने उन्हें इस भयावह पाप से मुक्ति दिलाई? तो आज की कथा में ऐसे ही रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ऋषि पंचमी की यह अद्भुत और चमत्कारी कथा को अंत तक जरूर ही सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आइए आज सुनते हैं ऋषि पंचमी की पावन पौराणिक कथा एवं संपूर्ण पूजन विधि। ऋषि पंचमी का पावन त्योहार हिंदू पंचांग के भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। भादो शुक्ल पंचमी के व्रत को ऋषि पंचमी कहते हैं। यह विशेष करके माताओं बहनों के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है, जिसमें कि मासिक धर्म के दौरान माताएं बहनें अगर पूजन के सामानों को स्पर्श करते हैं या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने में ही, तो उसी पाप से निवृत्ति के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है और व्रत कथा को सुनता है, उसे जाने अनजाने में सभी प्रकार के किए गए पापों से मुक्ति मिलती है तथा सभी प्रकार की सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जो माताएं बहनें इस दिन किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख पा रही हैं, वो भी इस दिन कथा का श्रवण अवश्य ही करें। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ ऋषि पंचमी की संपूर्ण कथाएं, जिसे आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि कथा को लाइक अवश्य कर दिया करिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि कथा को शेयर करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं ऋषि पंचमी की पावन व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा का श्रवण कर मन को शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीत बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय पर उपदेश दिए हैं। आज राजा ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। यह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागीदार होती हैं। इसके लिए तुमसे यह पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में उत्तंक के नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुअवसर ने वेदों का संगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाकल्प पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, उसकी माता सुशीला से निवेदन किया कि गुरु माँ, पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और उसे अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देखकर नाना तरह के विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि उस पुत्री ने, जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री को स्पर्श किया और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा।
उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडालनी के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के प्राणी मात्र इससे लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को धारण किया जाता है। पंचमी तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करके व्रत धारण करके शाम काल सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गाय के गोबर से लीप करके उस स्थान पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए, महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, सुगंधित फूल, धूप, नैवेद्य से पूजन करके व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शुभ नदी में स्नान कर गोबर से लीपकर सर्वतो भद्र चित्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित करके अष्ट कमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करना चाहिए। फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देके संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का अध्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट होती है, उत्तम गति को प्राप्त होती है। अब प्रारंभ करते हैं ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार महाराज श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने मात्र से नारी जाति दोष से मुक्त होकर के महापुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रहने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासन को मारा था तब ब्रह्मा हत्या का एक भाग नारी की रज में, दूसरा नदी के फेन में और तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत करने से यह दोष मुक्त होकर नारी पतिव्रता को प्राप्त होती है। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और उसकी पत्नी ने एक दिन ऋषियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अब देखिए उसी दिन वो रजस्वला हो गई। ब्राह्मणी उदास हो गई और उसने सोचा कि अब वह क्या करे। उसने तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर रखा है, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो आज ऋषियों को खाने का न्योता दिया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। पड़ोसन ने कहा, ऐसा कर 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। उसने ऐसा ही किया। उसके बाद ऋषिगण ब्राह्मण के घर पूजन करने आए और भोजन करते वक्त उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और वह सभी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण समझ गए और उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने बैल और पत्नी ने कुतिया के रूप में जन्म लिया और अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा बहुत धार्मिक था। एक दिन उस लड़के ने अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। यह देखकर बैल और कुतिया आपस में बात करने लगे। अपना बेटा श्राद्ध कर रहा है, आज तो खीर और पूड़ी खाने को मिलेगी। अपने घर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उन्होंने तरह तरह के पकवान बनाए। ब्राह्मण के बेटे की पत्नी ने खीर बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दी। जब वह किसी काम से बाहर गई, फिर एक सांप आया और उसने खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया।
कुतिया के रूप में उनकी माँ ने सब कुछ देख लिया। उसने सोचा सभी ब्राह्मण यह खाना खाने पर मर जाएंगे और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसलिए उन्हें इस पाप से बचाने के लिए उसने जाकर उस बर्तन पर मुंह लगा दिया। उस लड़के की पत्नी ने उस कुतिया को ऐसा करते हुए देख लिया और उसने गुस्से में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। रसोई में बचा हुआ खाना वह रोज कुतिया को डालती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह सब खाना बाहर फेंकवा दिया और उस कुतिया को बैल को खाने को कुछ नहीं दिया। इसके बाद सारा खाना फेंककर सभी बर्तन साफ करके उसने दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को परोसा और भोजन कराया। रात हुई और रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में अपने पूर्व जन्म के पति के पास जाकर बोली, स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाने को कुछ न कुछ देता था, लेकिन आज कुछ नहीं मिला। मैंने तो सांप के विष वाली खीर के बर्तन को इसलिए छुआ उनको ब्रह्म हत्या का पाप न लगे। इस कारण से उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब उस बैल ने कहा, तेरे पाप के कारण ही तो मैं इस जोनी में पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते धोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी मारा। इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके बेटे ने सुन लिया और उनके दुख से बहुत दुखी हुआ। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर दुखी होकर वन चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता नीच कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार उन्हें इस योनि से छुटकारा मिल सकता है? तब ऋषि बोले, अपनी पत्नी के साथ मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। ऋषियों के कहे अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पंचमी को मुख शुद्धि करके उन्होंने पवित्र नदी के जल में स्नान किया और नए रेशमी कपड़े पहनकर सप्त ऋषियों का पूजन किया और सारा पूजन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से किया और उसका पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इसके फलस्वरूप दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। ऋषि पंचमी के दिन इस कथा को सुनने का बड़ा ही भारी महत्व होता है। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी और अगर कथा पसंद आई हो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इस दिन कथा को लाइक करके और शेयर करने से बड़े ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।